हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको केमिकल इक्वेशन देखते ही ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है? डोंट वरी, आज हम इसी टॉपिक को बिल्कुल इजी लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज और इनसे होने वाली रिएक्शंस को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम केमिस्ट्री को रटने नहीं समझने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं फिजिकल चेंज से। सो पहले हम जानेंगे फिजिकल चेंज क्या होता है। तो हमारे आसपास रोज़ की तरह कुछ चेंजेस होते हैं और उसमें कुछ नया सब्सटेंस बनता है। तो जब किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बदलती हैं और कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन तो अपन देख सकते हैं। A physical change is a change which only the physical property, shape, size, state, appearance, appearance but no new substance is formed। मतलब कोई भी फिजिकल चेंज वह रिएक्शन है जिसमें किसी पदार्थ का शेप, साइज, स्टेट और अपीयरेंस बदल जाता है, लेकिन उसकी केमिकल कंपोजिशन वही रहती है। यानी कि सब्सटेंस की पहचान नहीं बदलती, सिर्फ उसका रूप बदलता है। इसको अब हम एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग समझेंगे। सो पहला एग्जाम्पल है मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर। इसका मतलब है बर्फ़ का पानी में पिघलना। चलिए इसको हम समझते हैं। तो जब बर्फ़ को हम गर्म करते हैं तो वह सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट यानी पानी में बदल जाती है। तो यहाँ हम देखेंगे कि सिर्फ स्टेट बदली है। सब्सटेंस पहले भी वाटर था और बाद में भी वाटर ही है, इसलिए यह एक फिजिकल चेंज होता है। सेकेंड एग्जाम्पल है बॉइलिंग ऑफ वाटर। इसमें क्या होता है कि जब पानी को गर्म करते हैं तो वह स्टीम मतलब या वाटर वेपर में बदल जाता है। यहाँ जो स्टेट है वह लिक्विड स्टेट है, जिससे वह गैस स्टेट में चेंज हो रहा है, लेकिन सब्सटेंस वाटर ही रहेगा, इसलिए भी ये फिजिकल चेंज माना जाता है। थर्ड एग्जाम्पल है डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर। मतलब चीनी का पानी में घुलना। जब हम चीनी को पानी में मिलाते हैं तो वह घुलकर सॉल्यूशन बना लेती है, लेकिन चीनी की केमिकल आइडेंटिटी नहीं बदलती, और अगर पानी को सुखा दिया जाए तो हमें चीनी वापस मिल सकती है, इसलिए इसको भी हम फिजिकल चेंज का नाम देंगे। चौथा एग्जाम्पल है ब्रेकिंग अ ग्लास। ग्लास का टूटना। जब एक ग्लास टूटकर टुकड़ों में बदल जाता है तो उसका शेप बदल जाता है, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, लेकिन ग्लास का सब्सटेंस वही है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं फॉर्म हुई, तो इसलिए इसको भी हम फिजिकल चेंज में रखते हैं। तो इसमें हमें क्या पता चला, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, यूजुअली रिवर्सिबल होता है और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती हैं। याद रखें, फिजिकल चेंज में ओनली फॉर्म और अपीयरेंस ऑफ सब्सटेंस चेंजेस, नॉट इट्स आइडेंटिटी। उसकी खाली अपीयरेंस या फॉर्म चेंज होता है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी ऑलवेज सेम रहती है। चलिए अब हम आगे केमिकल चेंज को समझेंगे। हम अपनी डेली लाइफ में हमेशा एक नया सब्सटेंस बन जाता है, ऐसे चेंजेस देखते हैं, इसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? अ केमिकल चेंज इज़ अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। मतलब केमिकल चेंज वह परिवर्तन है जिसमें एक या एक से अधिक नए सब्सटेंस बनते हैं और उनके गुण या प्रॉपर्टीज पहले वाले सब्सटेंस से अलग होते हैं। केमिकल चेंज के बाद ओरिजिनल सब्सटेंस को आसानी से वापस नहीं पाया जा सकता, यही इसकी मेन प्रॉपर्टी है। चलिए इसके हम एग्जाम्पल्स को समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे में जंग लगना। जब
आयरन हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है तो वह आयरन ऑक्साइड यानी कि रस्ट बनता है, और रस्ट एक नया सब्सटेंस है, इसलिए यह एक केमिकल चेंज है। सेकेंड एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलना। जब लकड़ी जलती है तो ऐश, स्मोक और गैसेस बनती हैं। लकड़ी अपने ओरिजिनल रूप में वापस नहीं आ सकती, इसलिए यह बर्निंग ऑफ वुड एक केमिकल चेंज है। तीसरा एग्जाम्पल समझेंगे, कुकिंग फूड, खाना पकाना। जब कच्चा खाना पकता है तो उसका टेस्ट, कलर और टेक्सचर बदल जाता है। पका हुआ खाना वापस कच्चा नहीं बन सकता, इसलिए कुकिंग ऑफ फूड भी एक केमिकल चेंज है। एग्जाम्पल फोर्थ है, कर्ड फॉर्मेशन फ्रॉम मिल्क, दही, दूध से दही बनाना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से मिल्क कर्ड में बदल जाता है। दही बनने के बाद दोबारा दूध में बदलना उसको पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए यह भी एक केमिकल चेंज है। तो इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, यूजुअली इरिवर्सिबल होता है, मतलब इसको हम दोबारा पहले ऐसा नहीं कर सकते। केमिकल कंपोजिशन और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं। आइए अब हम आगे समझते हैं केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स। जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो कुछ ऐसे बदलाव देखने को मिलते हैं जो हमें बताते हैं कि केमिकल चेंज हुआ है, और इन्हीं बदलावों को केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है एवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब कई केमिकल रिएक्शंस में गैस रिलीज होती है और बबल्स दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए जब हम विनेगर को बेकिंग सोडा, मतलब जब भी विनेगर और बेकिंग सोडा को मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। बबल्स का बनना इस बात का संकेत है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। सेकेंड, चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन। केमिकल रिएक्शन के दौरान किसी सब्सटेंस का कलर बदल सकता है। जैसे एक कटा हुआ सेब कुछ समय तक खुला छोड़ दें तो वह ब्राउन हो जाता है, आप फोटो में देख सकते हैं। कलर चेंज हमें बताता है कि सब्सटेंस में केमिकल चेंज हुआ है। थर्ड है चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन। कुछ रिएक्शन में हीट रिलीज होती है और कुछ में हीट एब्जॉर्ब होती है। एग्जाम्पल के लिए मोमबत्ती या एलपीजी गैस जलने पर हीट और लाइट उत्पन्न होती है। अगर किसी रिएक्शन में गर्माहट या ठंडक महसूस हो तो ये भी केमिकल रिएक्शन का संकेत है। और चौथा एग्जाम्पल है चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन। केमिकल रिएक्शन के दौरान सॉलिड, लिक्विड या गैस की स्टेट बदल सकती है। जैसे एलपीजी गैस जलने पर वाटर वेपर बनता है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन की पहचान होती है। तो याद रखिए, हर केमिकल रिएक्शन में ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स का एक साथ होना ज़रूरी नहीं है। कभी गैस निकलती है, कभी कलर बदलता है और कभी स्टेट बदलती है। इनमें से एक या एक से अधिक चेंजेस दिखाई देने पर हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तो याद रखिए, इसकी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गैस का निकलना, रंग में परिवर्तन, टेम्परेचर में बदलाव और स्टेट में परिवर्तन, जिसके ये चारों एग्जाम्पल हमने अच्छे से समझ लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस को सिंबल्स और फॉर्मूलाज की मदद से लिखने को केमिकल इक्वेशन कहते हैं, लेकिन ये एक केमिकल इक्वेशन तभी सही मानी जाती है जब वह बैलेंस्ड हो। सो व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन? तो पहले हम इसकी डेफिनेशन जानेंगे। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों
तरफ हर एलिमेंट के एटम्स की संख्या बराबर होती है, यानी रिएक्शन के पहले और बाद में एटम्स की टोटल संख्या सेम रहती है। A balanced chemical equation is a chemical equation in which the number of atoms of each element is equal on the both reactant and the product side. अब हम चलिए इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि 2H2O plus O2 is equals to 2H2O, मतलब कि यहाँ पर H2 और O2 रिएक्टेंट्स हैं और H2O उनका प्रोडक्ट है। अब एटम्स को काउंट करते हैं रिएक्टेंट की साइड पर। H2 में 2 एटम है और ऑक्सीजन में 2 एटम है। अब प्रोडक्ट की साइड देखिए, 2H2O में हाइड्रोजन के 4 एटम हैं और ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। इस प्रकार दोनों तरफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स की संख्या बराबर हो जाती है, इसलिए यह एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब इसमें क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन? हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं? इसका जवाब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस नियम के अनुसार मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम सिर्फ रीअरेंज होते हैं, उनकी संख्या कम या ज़्यादा नहीं होती। इसी वजह से केमिकल इक्वेशन में दोनों तरफ एटम्स की संख्या बराबर होनी चाहिए। अनबैलेंस्ड इक्वेशन के एग्जाम्पल भी होते हैं, जैसे कि मैं आपको एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन समझाती हूँ। 2H2 plus O2 is equals to 2H2O। ये एक इक्वेशन हो गई। जब इसमें दोनों तरफ हाइड्रोजन के 4 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम हो जाते हैं तो अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। समझ गए? मतलब इक्वेशन को बैलेंस करना यही कहलाता है कि यहाँ पे एटम्स दिखेंगे, यहाँ पे एटम्स दिखेंगे और यहाँ पे उसको बैलेंस कर देंगे। तो इसको अगर हम शॉर्ट में देखेंगे तो इसके हर एलिमेंट के एटम दोनों तरफ बराबर होते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को ये फॉलो करती है, केमिकल इक्वेशन को सही रूप से दर्शाती है। बोर्ड एग्जाम्स में ये बैलेंसिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन वह इक्वेशन होती है जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों हर तरफ के हर एलिमेंट के एटम्स की संख्या समान होती है। तो दोस्तों, आज हमने केमिकल इक्वेशन के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को इजी वे में समझा। अब केमिकल इक्वेशन को देखकर डरना नहीं है, बैलेंस करना है, पैनिक नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री के टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड केमिस्ट्री को बोरिंग मत होने देना, नहीं तो ये आपको बोर कर देगी। ये मेरा पहला वीडियो है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मैं आपके आगे भी और टॉपिक्स पर वीडियोस लेके आऊँगी। तो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।